अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। भाई सॉरी अगेन, नो मैं प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो वापस प्रॉब्लम। से ये करा रहा आई हूँ। अंडरस्टूड आपके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसमें होंगे कि लाइक आपको वो चीज अलाउड नहीं होगी, हाँ मतलब या मुझे, मेरे फेवर में भी वो चीज होगी ऑब्वियसली। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने मतलब मेरे को ये चीज़ें बताई, क्योंकि जब मैं उनसे हम्म। पूछ रहा था कि मतलब यार मुझे आपसे बात करना है लाइव, सो हम्म। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, तो उन्होंने बताया कि यार ये हाँ, क्वेश्चंस मत करो, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखो। और क्योंकि कल को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, तो मज़ा हम्म। आएगा नहीं। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा उसको इग्नोर करने की कोशिश करो फ़िलहाल के लिए। ऐसे ठीक है। और बाकी ओके। क्या क्या चल रहा है फिर? ऑल गुड यार, आई वाज समबडी, मैं कहीं यहाँ कहीं पे था कुछ काम में, तो आपको मैंने इसलिए व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं 5 मिनट लेट चल रहा हूँ। यस यस तो यस। जब घर पहुंचा, जैसे ही आपका मैसेज देखा मैंने, ओके वेटिंग कर रहे हो, तो मैंने ठीक है आ जाता हूँ। ना ना, आई थॉट कि आई एम रनिंग लेट। नो नो, आई मैसेज यू बिफोर ओनली कि आई एम रनिंग लेट। ओह, आई थॉट कि, या ओह, आई थॉट आई एम रनिंग लेट एंड यू आर सपोज टू गो आउटसाइड, सो आई सेड ठीक है यार, चलो स्टार्ट करते हैं। दैट्स वाई मैसेज ओके यू। ओके ओके, मैंने आपका वीडियो देखा, मैं रास्ते में देखते चलते चलते देखते आ रहा था, आप वो बात कर रहे थे, तो मैंने चलो देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत घर पहुंचने वाला हूँ वैसे, तो 5 मिनट के डिस्टेंस पे था, हाँ यार, और होपफुली मैं आ गया जल्दी। उनसे बात कर रहा था यार, थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू था उनका, तो मैं बोला कि ठीक है यार, अभी ओके जैसे ओके तैसे कर लें। ओके खैर, ओके। स्टार्ट करते हैं वापस से अपना सेशन। और हम स्टार्ट करते हैं। आगाज़ भाई, आपको तो काफ़ी लोग जानते हैं इंडस्ट्री में, इतने साल से आप काम कर रहे हो। पता नहीं। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स जानते हैं भाई, मैं जानता हूँ ना। क्योंकि जब भी मतलब अगर मैं किसी से बोलूँ कि यार मैं आगाज़ का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, अरे आगाज़, वो बोला कि हाँ हाँ वही आगाज़ का, बोला हाँ हाँ हाँ। नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं नहीं, बोल ऑफ रहे कोर्स पॉजिटिव ब्रो, मतलब नेगेटिव मतलब क्या ही कोई बोलेगा। हो? तो आई डोंट नो, आई डोंट नो। लिव इट। तो लिव इट, या दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड यू लिव इट। तो एक्सप्लेन कुल योरसेल्फ। मिला के बात ऐसा है कि काफ़ी लोग आपको जानते हैं, इसलिए मैं बोला कि ओके आपको ओके। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, कि मतलब मैं बोलूँ कि आगाज़ भाई अपना इंट्रोडक्शन दो, राइट। खैर, राइट राइट राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं यार कि सबसे पहले तो आप अपना प्रोफेशन के बारे में बताएं, और कितने साल से किन किन फिल्मों में किन किन एक्टर के साथ आपने काम किया है, वो पूरा एक साथ एक ही फ्लो में बताएं आप। नो मैं बताऊं, ओके ओके ओके। हाँ। सो रुपेश भाई, मैंने स्टार्ट किया था 2013 में। ओके। सो दैट टाइम माय कॉलेज, एंड आई वाज अबाउट टू लर्न दिस थिंग, मैं ये भी सीख रहा था, मेकअप का लाइन भी सीख रहा था, एंड आई वाज डूइंग माय कॉलेज आल्सो। सो ओके। कॉलेज खत्म होने के बाद आई यूज्ड टू गो फिल्म सिटी काम सीखने के लिए। ओके। आई वाज डूइंग अ डेली सोप असिस्टेंट में, मतलब वो एज अ फ्रेशर बोलते हैं ना, कि फ्रेश इंटर्न बंदा काइंड काम ऑफ। सीखने के लिए आया, या इंटर्न टाइम। हम्म। तो वो वहां पर 2013 में स्टार्ट किया, देन मैंने कार्ड बनाया, कार्ड बना के बाद फिर मैंने हमारे कुछ अच्छे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको मैंने असिस्ट किया, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, एंड आई आई कैच ऑल द थिंग्स जो वो लोग मेकअप में करते हैं, ऑब्वियसली आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, और जितने भी लोग करते हैं, तो वो अपना एक असिस्टेंट कैरी करते हैं, करेक्ट। तो मैंने भी कैरी किया, मैंने भी कैच किया, सब चीजें किया, तो और लाइक अभी भी सीख रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट आई हैव लर्न एवरीथिंग, इट्स नॉट अबाउट दैट, आई एम लर्निंग ओनली। हम्म। अभी भी सीख रहा हूँ। तो वो टाइम पे डेली सोप किया, डेली सोप के बाद फिर मैंने एक शो किया, शो के बाद फिर मैंने एक हमारे दादा है मेरे दादा, उनको मैंने असिस्ट किया। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंटली 3-4 मूवी करी है, अरे वेब वाह। सीरीज करी है, नाइस। और अभी रिसेंटली आई वाज इन न्यूजीलैंड, हम्म। और एक साल पहले अभी न्यूजीलैंड गया हुआ था मैं। और सेलिब्रिटीज हो गए, तो सेलिब्रिटीज मैंने रंधावा किया है, गुरु रंधावा, और अर्जुन रामपाल, एंड विष्णु मंचू, साउथ के जो हीरो है, हम्म। मोहन बाबू है, हम्म। और नाम याद नहीं आ रहा यार। कुछ दिन पहले, आई थिंक कल और की परसों, मैंने आपका शायद पोस्ट देखा था, कि स्टोरी था जिसमें साउथ yes, के एक सुपरस्टार, उनके साथ आपका फोटो था एक। वो एक हिंदी मूवी कर रहे थे हम लोग, एम्पायर मूवी नाम है उनका। एम्पायर, हाँ। उनका मूवी का नाम एम्पायर है। मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा है, सॉरी, मुझे नाम हाँ, याद इट्स नहीं आ ओके रहा इट्स उनका। ओके। अरविंद स्वामी, अरविंद स्वामी, अरविंद अरविंद स्वामी। स्वामी, ओके। अरविंद स्वामी, yes, yes, अरविंद स्वामी है। तो उनके साथ मैंने काम नहीं किया, जैसे एज अ फोटो निकाला हाँ था, मतलब इट्स नॉट ठीक है, आई अबाउट मीन दैट। ऑफ कोर्स लाइव हाँ, देखे हो उनको, वही बहुत हमारे बड़ी टीम बात है में यार।
हमारी टीम में थे, तो ऑब्वियसली आई अप्रोच हिम फॉर अ पिक्चर, सो ही टोल्ड मी यस कम। ओके। और तो मैंने काम किया है, रंधावा के साथ में काम किया है, और अर्जुन रामपाल हो गया, अर्जुन रामपाल सर उनके साथ में काम किया है, ओके। और साउथ के बहुत सारे आर्टिस्ट उनके साथ मैंने काम किया है। विष्णु मंचू हो गए, मैरिन परिजाद हो गई, उनके साथ मैंने काम किया है। हम्म। और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, और गुरमीत चौधरी हो गए, गुरमीत चौधरी सर हो गए, मोहित मलिक हो गए, हम्म। और बहुत आर्टिस्ट अभी क्लिक नहीं हो रहा है एक्चुअली, बहुत आर्टिस्ट में अपने काम किया। तो यार मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, लाइक पर्सनली आई मीन जस्ट आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो हम एक्टर के साथ हम काम करते हैं, जो कोई भी सेलिब्रिटी हो, आई मीन छोटा सेलिब्रिटी से लेकर बड़ा सेलिब्रिटी कोई भी हो, राइट? तो यार ऑफ कोर्स सबके नेचर अलग हैं, सबके बिहेवियर्स अलग हैं, ऑब्वियसली। राइट? तो जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पास, मतलब अगर उनके साथ अगर फ़ोटो निकालना हो, फ़ैन मोमेंट काइंड जी ऑफ, तो वो कितना इजी होता है या कितना टफ होता है, वो थोड़ा सा बता पाएंगे उस बारे में? एज ए मेकअप आर्टिस्ट बोल रहे हो, एज ए लाइक नॉर्मल टेक्नीशियन बोल रहे हो? नॉर्मल टेक्नीशियन। नॉर्मल टेक्नीशियन तो ऑब्वियसली वो आर्टिस्ट जो होते हैं, अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो वही सेट पे वही टेक्नीशियन के साथ में, तो आर्टिस्ट नोटिस करता है हर एक टेक्नीशियन को, हाँ ये लाइट में है, ये स्पॉट में है, ये है। तो जब मालूम पड़ता है कि एंड में जब पैकअप होने वाला है 4 5 10 दिन बाद, जब उनका लास्ट दिन है, तो लोग उनको अप्रोच करते हैं, तो वो आर्टिस्ट उसमें कन्विंस हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, आप आ जाओ, मैं आपको कुछ फोटो दूंगा। बिकॉज आर्टिस्ट जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि आफ्टर पैकअप, हम्म। दे आर नॉट लाइक के बिफोर, लाइक शूट चालू होने से पहले वो कोई एक्टर फोटो नहीं लेगा। इट्स राइट। लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर, लोग नहीं देते फोटो। मैं जहाँ तक देखा है, जहाँ तक जस्ट मुझे बिकॉज ऑफ मुझे पता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दे दे ऑल आर इन द लुक विच was क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, सो दे, डिक्टेरिया यार, तो सो उनका वो उनको शो नहीं करना है, वो एक हाँ। अलग चीज होती है। बट कोई कोई आर्टिस्ट बहुत जो सोचते हैं, इनका थोड़ा सा दिमाग होता है अलग, कि भाई अभी तक शूट स्टार्ट नहीं हुआ, तुमको फोटो चाहिए। ऐसे लोग, बहुत लोग मिले भी है मेरे को शूट पे। लाइक जब मैं अर्जुन सर के साथ में काम कर रहा था, अर्जुन रामपाल के साथ में, तो वहाँ पर एक लोग मिल गए, तो सर ने बोला अरे अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ, तुम लोगों को फोटो चाहिए, बाद में आओ। तो वो चीज था। तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट लोग का जो होता है, थोड़ा सा थियरी अलग होती है सोचने की। राइट। राइट। या तो यार इन जो भी एक्टर का नाम बताया आपने, बॉलीवुड जी से जी लेके टीवी टेलीविजन से लेके साउथ एक्टर्स जो भी है, इन इन जी। मतलब कौन से एक्टर के साथ आपको काम करने में बड़ा मज़ा आया और ऐसा रहा कि यार मेरे को दोबारा इनके साथ ना काम करना चाहूँगा मैं, या फिर मैं इनके साथ ही काम करना चाहूँगा लाइक एज अ पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट इनके साथ ही मैं सेट होना चाहूँगा हाँ, ऐसे जो भी फ्लो में चल रहे हैं, जो भी दिख रहे हैं लाइक पर्दे पे, तो वैसे में आप हो गए रंधावा, हो गुरु रंधावा हो गए। राइट नाउ ही इज डूइंग समथिंग इन एक्टिंग आल्सो, सो हम्म। ही इज सिंगिंग एंड एक्टिंग, बोथ ही इज डूइंग। एंड अर्जुन रामपाल सर भी अभी कर रहे हैं, लाइक अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल उनके साथ में काम। हम्म। उनका भी अच्छा है, लाइक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बट ही इज वेरी गुड बाय नेचर। हम्म। ही इज वेरी सीनियर आर्टिस्ट, सो आई तो लाइक ठीक है यार, कोई बात नहीं, आई वो थिंक इट्स उनका ऑल अबाउट सीनियरिटी डिसिप्लिन अलग होती ऑल्सो है। में। सॉरी आई डिडंट गेट योर वॉइस। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ही इज़ वेरी डिसिप्लिन एक्टर, आई मीन अर्जुन रामपाल। He is very disciplined. He is very strict also. I have worked like for 1 year, 1.5 year. हम्म। So एक साल 1.5 साल मैंने काम, उनके पास मतलब काम करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। What is the कोई भी challenge? What मेकअप is the आर्टिस्ट, what? Sorry, I'm just cutting you. That what is the challenge to नो work with प्रॉब्लम। him? सो एवरी आर्टिस्ट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट वर्क। Hmm. उनका ओपिनियन बहुत अलग होता है काम करने को लेकर, हर आर्टिस्ट का। कोई भी आर्टिस्ट आप पकड़ लो, तो जैसे मैंने आपको पहले इंटरव्यू में मैंने बताया था कि वो अपना प्रेजेंटेशन एक बहुत मैटर करता है। Hmm. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाओ, ऑब्वियसली एज ए मेकअप आर्टिस्ट, एज ए हेयर स्टाइलिस्ट, वो अपना पहले सेटअप कर लेंगे टेबल पे। जो चीज लगती है एक्टर, जो एक्टर्स को लगती है चीजें मेकअप में, हेयर में, वो सब आप लगा देते हो। उसके बाद आप पूछते हो कि भाई क्या लुक है, क्या करना है आज, क्या नहीं करना है, क्या होता है। तो वो आर्टिस्ट को हम लोग, फिर जब आर्टिस्ट आता है तो हम उनको बोलते हैं कि सर ये आज लुक है आपका, आज हम ये कर रहे हैं। तो उससे आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट आपसे इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ भाई ये जो बंदा है, ही इज वेरी कैलकुलेटिव, ही इज डूइंग ऑल द थिंग्स वी शुड नो अबाउट इट। वो चीज उनको मालूम होनी चाहिए कि आप सुबह पहुंचते हो शूट पे, एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू द एडी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर डिपार्टमेंट जो भी है,
उनसे आप बात करते हो, आप पूछते हो कि आज का लुक क्या होने वाला है, क्या नहीं है, आज क्या कुछ गेटअप है, प्रोस्थेटिक है, या कुछ और करना है कुछ। ऑब्वियसली आपको भी मालूम है कि क्या-क्या वो एक टास्क होता है सुबह सुबह आने के बाद शो सेट पे। राइट, राइट। सो वो चीज़ें होती है कि आप आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो एनहांस होता है। हुँ, आर्टिस्ट के सामने भी आप एनहांस होते हो, और इन इन इवन जो भी छोटा से बड़ा आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही होता है, मैं तो सोचता हूँ ये चीज़। ट्रू, तो वो आर्टिस्ट जो होता है तो वो सोचता है कि भाई ये बंदा बहुत प्रोफेशनली काम कर रहा है। राइट, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। ओके। या तो यार आपने जैसे बताया कि आपने साल, डेढ़ साल अर्जुन रामपाल के साथ काम किया हुआ है, राइट? तो जी, जी। मुझे ये एक चीज़ जानना है, मतलब मैंने काफ़ी लोग से सुना हुआ है, और यस, यस। मैं ये क्वेश्चन आज पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे एज अ पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट, वो या आपको उतनी रिस्पेक्ट तो मिलती है, आई मीन जहाँ पे भी आप शूट पे जाते हो या जिस भी जगह पे हाँ, होता है, आपको रिस्पेक्ट तो मिलती है कि भाई ये उस एक्टर का पर्सनल स्टाफ है, राइट? वर्क नहीं कर रहा हूँ। इवन इवन मैं साउथ में करता हूँ तो ऑब्वियसली वो अलग चीज़ मिलती है, रिस्पेक्ट अलग मिलती है। हाँ। आप साउथ में करो, आप रंधावा के साथ करो, ये करो, या जो भी बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ मैंने अगर 2 दिन के लिए शूट किया फ़िल्म, तो उनका एक प्रायोरिटी अलग होती है। हुँ, उनकी प्रायोरिटी अलग होती है कि हुँ, भाई आप एक अलग स्टाफ हो। आपके लिए अभी मैं वेब सीरीज़ कर रहा था हरिद्वार में, तो वहाँ पर भी कैसा था वो जो मतलब साथ में हम पूरा स्टाफ साथ में रुका हुआ था हयात में ही, बट उनको प्रायोरिटी अलग मिल रही थी, हुँ। जो पर्सनल स्टाफ। बिल्कुल यार, मतलब वो एक हाँ, टैग लग जाता है ना कि अरे यार वो उस एक्टर का टैग लग गया स्टाफ है था। ये। हाँ, 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 हाँ। तो बस वो एक टैग लग गया था, तो वो एक काम करने का एक अलग प्लेटफ़ॉर्म हो जाता है। हाँ, एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, एज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट, एज़ अ बॉय, हुँ, एज़ अ जो भी है। हुँ, तो वो एक अलग एक टीम हो जाता है कि भाई ये मेरी पूरी टीम है, ये इतने-इतने लोग आएँगे, इतने-इतने लोग का ये चीज़ होगा, ये मुझे खाना ये चाहिए, मुझे मेरे स्टाफ के लिए खाना अलग चाहिए। इवन सेम गोज़ फॉर द अर्जुन रामपाल ऑल्सो। वो भी ऐसे ही करता है कि मेरे स्टाफ का खाना अलग आएगा, मेरा खाना अलग आएगा, टेबल लगेगा पूरा बाकायदा। सो वो सब चीज़ें ऐसा वो चीज़ें अलग फ़ील है, वो अलग फ़ील है। ओके। तो या जो पर्सनल वाला जो सिस्टम है ना, उसमें से मैं कुछ 2 से 3 चीज़ें चाहूँगा कि आप बताओ। तो सबसे यस, पहले तो यस। मैं मेकअप के बारे में बात करना चाहूँगा। तो ओके। जैसे पर्सनल हम कर रहे हैं किसी का और हमें पता है कि अभी जो सीन लगने वाला है वो कहीं मतलब आई मीन हो सकता है कि रोमांटिक वाला सीन हो या नाइट सीन हो या फिर कोई पार्टी सीन हो, राइट? उसके हाँ। जो कॉस्ट्यूम जो रखे रहते हैं, हुँ, हुँ। कॉस्ट्यूम के जो कलर्स वगैरह होते हैं, जिसे हम यस, यस। बोलते हैं कूल टोन है, वार्म टोन है। तो यस, जब हम यस। मेकअप करते हैं तो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने नॉर्मल मेकअप तो कर दिया है, लेकिन अगर आर्टिस्ट हाँ, अगर वाइट कॉस्ट्यूम पहन रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, फिर और ज़्यादा ब्राइट दिखता है फेस, करेक्ट। राइट? तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि मतलब अगर ये रोमांटिक सीन है तो इसमें इस तरह से लुक होना चाहिए, या पार्टी सीन है तो इसमें ऐसा होना चाहिए, या फिर फाइट सीक्वेंस है तो उसमें मुझे अलग क्या करना चाहिए? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे क्या? कैसा होता है ना रुपेश भाई, जैसे मैंने आपको बताया सुबह उठ के हम आते सेट पे हम पहले सबसे पहले चीज़ यही करते हैं कि हमको आज करना क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग टुडे? करेक्ट। तो हम एडी को पूछते हैं कि आज पहला सीन क्या करने वाला है? हम्म, तो एडी आपको बोलेगा सर आज हम लोग फर्स्ट सीन करेंगे विथ सॉफ्ट लुक, उसके बाद थोड़ा हैवी, उसके बाद प्रोस्थेटिक। क्योंकि लास्ट में प्रोस्थेटिक ऑब्वियसली प्रोस्थेटिक गोज़ फॉर द लास्ट, यस, क्योंकि वो तामझाम जो पूरा था वो लास्ट में ही करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मैंने देखा। ओके, तो मेरा सिनेरियो ऐसा है कि मैं पहले कन्विंस करूँ कि अगर आप लोग पहले प्रोस्थेटिक कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके बाद आई नीड सम टाइम फॉर द फ्रेश मेकअप। ट्रू, ट्रू। बिकॉज़ कुछ-कुछ आर्टिस्ट लोग का भी कुछ होता है कि भाई मेरा आउट टाइम है, मुझे जाना है, तो अगर उनका सीन साथ में लगा हुआ है तो ऑब्वियसली वो सीन प्रायोरिटी में पहले करना पड़ता है। ऐसा मेरे साथ में हो चुका है। हम्म, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। हम्म, जब मैं काम सीख रहा था तो मैं मर्ट में शूट कर रहा था एंड आई वाज़ असिस्टेंट, मैं असिस्ट कर रहा था वहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट को। हम्म, तो हुआ ये कि सुबह उठ के दादा आए हमारे, उन्होंने पूछा कि आज क्या करने वाले सीन, आज क्या है क्या? तो बोले आज जो एक सीन है, वो पानी मारने वाला है, तो उससे पूरा मेकअप निकल जाएगा उसका, लड़की का। हम्म, तो बोले वो लास्ट में करेंगे। द एडी टोल्ड कि वो लास्ट में करेंगे। तो मैंने दादा बोला ठीक कोई बात नहीं है, लास्ट में करेंगे तो मैं आ जाऊँगा, बिकॉज़ उनको कुछ सामान लेना है, जाना है बाहर काम से, कुछ मेकअप का सामान प्रोडक्ट खरीदने के लिए। हम्म, तो उन्होंने क्या बोला कि आकाश तू सामान ले, मैं जाता हूँ, तू सामान लेके आता हूँ, जब तक वो सीन आऊँगा तब तक वो सीन हो जाएगा। करेक्ट, जो जो पानी मारने वाला सीन है। तो आई वाज़ लाइक ठीक है। अब वो निकले और वो सीन लग गया, पानी मारने वाला सीन।
और आई वाज वेरी शॉक्ड एंड आई वाज नॉट लाइक कॉन्फिडेंटली आई कि मैं कर लूंगा यार, बिकॉज मुझे 4-5 दिन हुआ था उनके पास काम करके, ओके। तो मुझे पता नहीं उनका सामान पूरा वहीं पड़ा हुआ था। तो मैंने फोन किया दादा को, दादा ऐसी सी बात है, ये सीन करने वाला है। तो बोले अब तू कर ले भाई, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज आई एम स्टक इन द ट्रैफिक एंड आई हैव नॉट रीच्ड येट, मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। तो मैं डर गया। ऑब्वियसली मैं फ्रेशर था एंड आई वाज अबाउट, मैं काम सीख रहा था, तो मेरे लिए बहुत टफ था वो चीज। एंड वो लड़की थी, लड़की के फेस पे बहुत सारे स्पॉट्स थे, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स थे, नेचुरल वो पिंपल स्पॉट्स होते हैं ना जो। हम्म। तो सुबह हम लोग सुबह पहुंचे थे सेट पे, तो दादा ये इशू वो कंसील करते थे, हर एक ब्लैक स्पॉट कंसील। मैं देखता था एकदम बहुत गौर से देखता कि भाई ये क्या कर रहा है। वो चीज फिर मुझे बाद में बहुत काम आई, जब वो शॉक लगा, जब दादा ने अब बोल दिया कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा तू कर ले। तो फिर मैंने बहुत लाइक बोलते हैं ना, वो एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग ही प्लेटफॉर्म वाला प्रेशर होता है। तो आई वाज लाइक, मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, मैंने चल ठीक है कोई बात नहीं। मैंने सब कंसील जैसे था वैसे किया 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 किया, एंड by grace of God, by grace of Allah, I did a good job for the first time makeup of my life. I did, and और मैं खड़ा हूँ and I was standing on the camera monitor and मैं देख रहा हूँ यार कोई कुछ बोलना दे, कोई कुछ बोलना दे, कोई कुछ बोलना दे। मेरी बहुत फट रही थी वो टाइम, लाइक आई वाज वेरी वेरी लाइक यार कोई कुछ बोला जाए। तो है ना, शॉट ओके हो गया। तो दादा आधे घंटे बाद आए, आए मेरे कंधे में से हाथ रखे एंड ही ऐसा किए मुझे कि बोले बहुत अच्छा नहीं करते। वो होता है अप्रिशिएशन वाले लोग जो होते हैं ना, वो आज के टाइम पे नहीं है। नहीं है, करेक्ट। आज के टाइम पे अप्रिशिएट करने वाले लोग नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं आपको बहुत क्लियरली ये चीज बोलता हूँ। और आपको मैंने इससे पहले भी सेम चीज बोला था कि यार ऐसे लोग भी है जो आपके बारे में कुछ कुछ हाँ, अलग ही सोचते हैं, आपको जानते भी नहीं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो उस बारे एंड में दैट इज नॉट माय बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, तो उस बारे में डिस्कशन करके अपनी एनर्जी वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, राइट। एग्जैक्टली मतलब नहीं है। तो तो वो टाइम ये हुआ ना रुपेश भाई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। Like मैंने मेकअप कर दिया and I was learning, I was like as an intern I was doing makeup. So that time I did makeup and I was very confident. I got lots of confidence in myself कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, यार you did a very good job and you should keep doing all these things in your life. I hope so. So उनके साथ मैंने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया। उसके बाद I just distribute myself. मैंने अपने आप को थोड़ा एक्सपांड किया, थोड़ा सा मैं कहीं और काम करने लगा, कहीं और काम करने। तो सीखते 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 मैंने वो चीज सीखी कि भाई सुबह उठ के फर्स्ट आपका जो होता है, आप एडी से पूछते हो कि आज सीन क्या है। ऐसे बहुत से मेकअप आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो आते हैं सुबह उठते बैग रखते हैं, हो गया चलो आर्टिस्ट क्या है, हाँ इनको रेडी करना है, क्या है उनको क्या करना है वो नहीं पता, हाँ बस रेडी करना है, क्या लुक करना है क्या नहीं करना है वो। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है रुपेश भाई, ये क्योंकि एडीज डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो बहुत नोटिस करता है आपकी चीजों को कि कैसे किस तरीके से काम कर रहा है। ये सुबह उठ के पूछता है नहीं पूछता है क्या उनके, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया कि लाइक यू हैव टू रीड द स्क्रिप्ट आल्सो। करेक्ट। आपको स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड द स्क्रिप्ट। बट जो पढ़ना आप जो भी चाहिए आप यार। शूट कर रहे बट पढ़ना चाहिए हैं स्क्रिप्ट ऑब्वियसली यार, पढ़ना, क्योंकि यार मतलब ऑब्वियसली मेरा पढ़ना। पर्सनली ये मानना है कि आप भले पर्सनल करो या मत करो, भले आप कंपनी से ही कर रहे हाँ हो, लेकिन आपको हाँ, स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए। आपको वो डेफिनेटली लुक, पढ़ना चाहिए, आपको डेफिनेटली वो पढ़ना सीन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है एग्जैक्ट वहाँ पे। चाहिए। डेफिनेटली वी हैव टू डू दैट बिकॉज बिकॉज इन फ्यूचर वो चीजें अभी और एक्सपांड होने वाली है, बिल्कुल यार। समझे। क्या पता वो कभी चीजें आपको फिर कोई वो चीजें ऐसा देखिए काम आप मिल जाए कि आपको यार वहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ना और आपको चीज़ें डिज़ाइन करनी हो, डिजाइन करनी हो, एग्जैक्टली। तो तो आप। वो एक नंबर होता है ना, स्क्रीन नंबर, सीन नंबर, ये नंबर। तो आज वो सीन नंबर देखिए हम करते हैं उस पे, राइट जो हमको मेल में भेजते हैं वो लोग, राइट राइट है ना। तो वो जो मेल आता है उसमें हमको पढ़ना पड़ता है, एंड रात रात भर बैठ के पढ़ता हूँ मैं स्क्रिप्ट कभी कभी। राइट। स्क्रिप्ट तो हमने भी काफ़ी पढ़ी हुई है। खैर हाँ मैं एक ये चीज़ जानना चाहूँगा आपसे जी, कि आपने स्टार्ट किया था डेली सोप से, फिर आप फिल्म किए, यस पर्सनल किए, राइट, बहुत सारे ऐसे फ़ोटो शूट्स यस। किए होंगे आपने, ब्राइड्स किए होंगे मतलब। फोटोशूट बहुत कम किए, आई डिड फोटोशूट बट इतना अपॉर्चुनिटी इतना ग्रैब नहीं हुई, हम्म और बहुत कम किया फोटोशूट मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब किए हुए एक्सपीरियंस तो आपने लिया ही ऑफ कोर्स वहाँ से। हाँ एक्सपीरियंस है किया एक्सपीरियंस। हुआ है। हाँ। तो यार मैं ये जानना चाहता हूँ कि ना कि जो भी हम मेकअप वगैरह करते हैं, तो हाँ
जो प्रोडक्ट हम जो भी यूज़ करते हैं ना, तो हमें वो कैसे पता चलता है कि यार ये जो क्लाइंट है, चाहे जो एक्टर है, इसके ऊपर मुझे ये हाँ, फाउंडेशन या ये कंसीलर यूज़ करना चाहिए, या फिर ये अलग पाउडर है ये यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी। हाँ, तो आप ये बोल रहे हैं कि एज अ मेकअप नॉलेज जो होती है हर एक मेकअप आर्टिस्ट की, वो एज पर स्किन, जो स्किन टोन होती है मेकअप आर्टिस्ट जो स्किन टोन देख के मेकअप करते हैं हर एक आर्टिस्ट का, सो ऑब्वियसली सबका अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन टोन होता है। तो जहाँ तक मैंने सीखा है रुपेश भाई, जो मेकअप आर्टिस्ट दादा लोग के पास जो मैंने सीखा है काम, तो वो लोग वो टाइम पे प्रोडक्ट्स का इतना डिमांड नहीं था, वहाँ हम्म। पे आर्ट का डिमांड था। वो आर्ट का डिमांड था, आज जो है वो प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है। हम्म। एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर अस एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर मेकअप इंडस्ट्री। तो वो ऐसा है कि होता है हर किसी का एक अलग स्टांस होता है करने का काम। राइट। आपका अलग स्टांस है, मेरा स्टांस अलग है। राइट। मेरा मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। अगर आप मुझे बोलेंगे आगज भाई ये लुक करना है मुझे, तो ऑब्वियसली द वेरिएशन व्हिच यू हैव, mine is not that, it's not mine is very different and yours is very different. ओके। सो उसमें होता है ऑब्वियसली, अभी जो कैमरा आया है, जो अभी हम कैमरा फेस करते हैं हम्म। हमारे आर्टिस्ट को, वो बहुत शार्प होता है। इवन ए सिंगल बिट ऑफ हेयर, छोटा सा बाल भी दिखता है फेस पे हम्म। कि करेक्ट। भाई ये कुछ ब्लैक लगा हुआ है, और वो टाइम पे इतना कुछ नहीं उतना था। नहीं था। राइट। हो गया कोई बात नहीं। ओके। तो राइट नाउ द कैमरा एक्यूरेसी इज वेरी डिफरेंट। ओके। कैमरा का जो शार्पनेस है वो बहुत डिफरेंट है। अभी को लेके आप बोल रहे हो कि वो जो एक स्टेप हम लोगों ने 2 स्टेप आगे बढ़ गए अभी कॉस्मेटिक्स को लेकर। हम्म। ओके। कॉस्मेटिक्स का ऐसा होता है ना रुपेश जी, पे प्रॉब्लम ये होता है कि आपको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। अभी आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ में काम कर रहे हो, चलो मैं आर्टिस्ट हूँ, या चलो आप आर्टिस्ट हो, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आपका स्किन देख के आपको वो रेजोल्यूशन वाला मेकअप करूंगा हम्म। कि आपके स्किन पे हो जाए। जैसे सीरम, कोई कोई सीरम यूज करता है, कोई कोई मॉइस्चराइजर यूज करता है, कोई कोई टिंट वाला सीरम यूज करता है। अभी नया कोई टिंट वाला सीरम है, मैक का वो लिक्विड वाला है। तो एवरी एक्यूरेसी ऑफ स्किन इज डिफरेंट। ओके। तो मतलब कुल मिला के ऐसा है कि वो डिपेंड करता है सबके अपने अपने स्टाइल पे, अपने टेक्निक पे, अपने 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 टेक्निक्स एक्सपीरियंस पे, पे। यस। हाँ, राइट। जहाँ तक मैंने देखा अभी मैं एक मेकअप आर्टिस्ट कोशिश कर रहा था, तो उनके पास ही वाज हैविंग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड हम लोग एक फोटो शूट कर रहे थे हैदराबाद में। हैदराबाद में शूट कर रहे थे, तो उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। तो मैंने ये चीज सोचा कि यार ये बंदे के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड उसमें से बहुत लिमिटेड जो चीज थी वो यूज कर रहे थे। हम्म। सो नॉट एवरीथिंग विल गोज व्हाट यू वांट। कुछ सेलेक्टिव चीजें होती हैं जो हमको वो स्किन देख के हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हाँ यार ये स्किन पे जा रहा है तो विल डू दिस। ओके। और वो फर्स्ट टाइम जो आर्टिस्ट होता है ना, तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम कैच नहीं कर पाते हम्म। कि अगर हमने कोई सीरम लगाया या कुछ फाउंडेशन या वो बीबी क्रीम लगाया या टिंट लगा दिया या सीरम लगा दिया, वट एवर इट इज। अभी वो जेल वाला प्राइमर। मॉइस्चराइजर आया हुआ है, जेल प्राइमर मॉइस्चराइजर आया हुआ है, लिक्विड प्राइमर आया हुआ है। सो प्रोडक्ट्स बहुत सारे आए हुए हैं, हम्म। बस यूज कैसे कर रहा है वो आपके ऊपर है। ओके। ओके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यार कि जैसे आप फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हो, राइट? तो यस, फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट के लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग यूनिट में, अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करना, कितना डिफ़िकल्ट है वो? रुपेश भाई, स्टार्टिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपका वो जो रिदम बना हुआ होता है ना, हम्म। वो रिदम फिर से मेंटेन करने के लिए यू हैव टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन दैट रिदम। ओके। रिदम में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके। क्योंकि अभी आप एक शूट कर रहे हो, चलो आपने एक वेब शॉर्ट फिल्म करी, 25-30 दिन की शॉर्ट फिल्म करी, एंड आफ्टरवर्ड्स यू गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू डू अ आर्टिस्ट। सो उसके अंदर वो बहुत अलग चीज होती है कि भाई आर्टिस्ट है, बहुत अलग चीज है। तो अपना प्रेजेंटेशन इज लाइक वेरी डिफरेंट वो चीज को लेके। तो उसके बाद, और जब मैं फर्स्ट टाइम रंगावा सर के पास जब गया था, तो उसमें ये हुआ था ना कि आई वॉज वेरी अफ्रेड। ऑब्वियसली कोई भी रहेगा वो डरेगा ही, कोई भी डरेगा, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट, जहां तक मैं जानता हूँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस
आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं बहुत डर गया था कि लाइक अरे यार ये कुछ कुछ करना, ऑब्वियसली वो ह्यूमन नेचर है। ऐसा ह्यूमन नेचर कि आपको वो चीज डर लगती है कि हाँ यार कुछ गलत ना हो जाए मेरे से। इवन वो सेम गोज फॉर अर्जुन रामपाल आल्सो। वो टाइम पे भी आई वाज वेरी लाइक यार ये कुछ सीनियर आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली कुछ आगे पीछे हुआ तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट, वो मतलब वो अच्छा साइन नहीं होगा मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अपना एक अपना एक प्लेटफॉर्म अलग हो जाता है जब आप फ्रीलांसिंग करके आप किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट या कोई वेब सीरीज में या कोई एड शूट में कन्वर्ट होते हो। तो उसमें ये होता है कि आपका जो लुक होता है वो ही डिपेंड करता है। इवन एड शूट इज लाइक वेरी सॉफ्ट लुक, उसके अंदर कुछ ज्यादा मेकअप वेकअप कुछ ज्यादा ग्लैम नहीं होता है। बहुत रेयर ऐसे जो प्रोडक्ट शूट होते हैं जो फ्रेग्रेंस हो गया, एक्स परफ्यूम हो गया, या सोप हो गया, या शैम्पू हो गया, उनके लिए वो चीजें बहुत मैटर करती है बिकॉज ब्यूटी मेकअप हो जाता है। ऑब्वियसली टास्क है, टास्क आपको हर एक किस्म के टास्क मिलते हैं उसके अंदर। ओके। So, as a makeup artist, you have to be very prepared कि आपको आज मुझे ये करना है, बट वो एक आपको बैकअप लेके चलना पड़ता है कि कभी इन केस मुझे कुछ और भी लग गया तो फिर मैं क्या करूँ। तो बैकअप लेके आप चलोगे तो ऑब्वियसली आप वो फील्ड से ये फील्ड में आराम से शिफ्ट हो जाओगे। ओके, बहुत बढ़िया। Yeah. तो यार आगाज़ भाई, मुझे ये जानना है कि यार जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसे फिल्म है, या फिर आप हाँ, सपोज़ मतलब कुछ पर्सनल करने जा रहे हो, ठीक है। yes, yes. तो जब उसका लुक टेस्ट जब होता है, तो वहाँ पर जी, रेफरेंस मतलब कैसे बनाते हो, रेफरेंस कैसे निकालते हो कि ये स्टोरी है तो इसका आई थिंक ये रेफरेंस होना चाहिए, या फिर इस तरह से लुक हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे आप लोग मतलब ओके, कोऑर्डिनेट करते हो एक दूसरे से, चाहे सपोज़ आप मतलब डिज़ाइनर हो फॉर एग्जांपल, और आपको कोई यस स्क्रिप्ट यस। दिया गया है, कोई स्टोरी दिया गया है कि ये कैरेक्टर हैं, ये एक्टर्स रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कि डिज़ाइन करना है लुक। तो आप उस एग्जैक्टली। चीज़ों को कैसे क्रिएट करते हो फिर, रेफरेंस कहाँ से लाते हो फिर आप? देखो, सबसे पहली बात, मैं रेफरेंस पहले सामने से पूछता हूँ, व्हाट रेफरेंस यू हैव, वो आप मुझे दो पहले। अगर उनका रेफरेंस से अगर काम हो गया तो वेल एंड गुड। अगर ऑब्वियसली वो जो एडी डिपार्टमेंट होते हैं, जो अभी मैं कुछ 2022-23 में एक वेब सीरीज कर रहा था, हम्म। रुपेश भाई। तो जो डायरेक्टर थे ना, डायरेक्टर जो, वो हॉलीवुड के थे, तरसीम सिंह नाम है उनका। तो उनके साथ मैंने काम किया है। तो उनका थियरी बहुत अलग था। हम्म। उनका थियरी क्या है, आई डोंट वांट फोटो ऑन फोन, आई वांट अ डायरी। डायरी? मुझे डायरी चाहिए, फोटो की डायरी। ओह। हाँ, एल्बम, आई वांट एल्बम, आई डोंट वांट फोन फोटो। मुझे फोन पे फोटो नहीं चाहिए, आई वांट एल्बम फोटो। क्या था डायरेक्टर का नाम, तो क्या था? मैंने, तरसीम सिंह, तरसीम सिंह। तरसीम सिंह, तरसीम सिंह, ओके। तरसीम सिंह, ये दो पिक्चर बहुत अच्छी बनाया है जो बहुत हिट हुई है हॉलीवुड में। अ, अच्छा ही नाम है उनका, पिक्चर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। दो तीन पिक्चर करी है, और जो हमने पिक्चर करी वो इंडियन थी, पर बेस्ड ऑन कैनेडियन कैनेडियन स्टोरी। स्टोरी, ओके। कनाडा की मूवी थी वो। तो हमने पंजाब में करी वो, 1 महीना 1.5 महीना, अमृतसर चंडीगढ़। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस ना रुपेश भाई, इट वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज वेरी डिफरेंट लाइक हाउ। बिकॉज आप एज ए डायरेक्टर, आप एज अ हॉलीवुड के डायरेक्टर को, सॉरी बॉलीवुड के डायरेक्टर कंपेयर करोगे तो ही इज वेरी डिफरेंट। हम्म। काम तरीका उनका बहुत अलग है, काम करने का तरीका इज वेरी वेरी डिफरेंट। उनका काम करने का तरीका मतलब, जब उन्होंने मुझे बोला ना कि आई डोंट वांट फोटो फोन पे, आई वांट अ डायरी, आई वांट अ एल्बम, हम्म। गो एंड गेट द एल्बम देन टॉक टू मी, ओह। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। बिकॉज ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, मतलब ये एल्बम वाला सिस्टम। हाँ, हाँ, वो पड़ा है मेरे पास, अभी पड़ा हुआ है। हम्म। वो टी सीरीज का शूट था, टी सीरीज की प्रोडक्शन हाउस था। ओके। तो पेटी अभी पड़ा हुआ है। तो वो पूरा मैंने ना डायरी बनाया था रुपेश भाई, इतनी हम्म। बड़ी डायरी थी, इतनी बड़ी, इतना बड़ा, सब में हर एक आर्टिस्ट के लुक थे उसके अंदर। हर एक आर्टिस्ट की जो हमने लुक टेस्ट किया था 1 महीना पहले, उसका सबका प्रिंट था उसके अंदर। जो मैं भाग भाग के गया, मैंने गॉट द प्रिंट फ्रॉम दैट लैब से, मैंने प्रिंट बनवाया, एक बुक बनाया, बुक के अंदर सब प्रिंट निकाला। तो जब वो प्रिंट मेरे हाथ में आया ना, जब हमने शूट स्टार्ट किया,
तो जब मैंने सीन देखा कि आज सीन ये करने वाले, तो मैंने बुक निकाला, मैंने बोला अच्छा आज ये सीन में ये लुक करना है. इट गॉट वेरी इजी. अंडरस्टूड. वो बहुत इजी हो गया. तो मैंने क्या किया, मैंने जिस ऐसा देखा, मैंने अच्छा आज ये लुक करना है, आज ये गेटअप है, आज ये कट मार्क करना है, आज आग पे वो इफेक्ट करना है. तो वो बहुत चीजें इजी हो गई. वो हम लोग कैसे हड़बड़ी में काम करते हैं, अरे आज ये, अरे ऐसा नहीं, अरे अरे फोटो का, अरे फोटो किसके पास है, अरे हम्म. वो चीज नहीं थी वहां पर. नहीं लेकिन ही वॉज वेरी सॉर्टेड. जहाँ तक मतलब ये जो एल्बम वाला जो सिस्टम है वो तो ठीक है, बट एज ए मेकअप आर्टिस्ट की मैं अगर मैं डिज़ाइनर हूँ किसी प्रोजेक्ट का, तो अगर मैं पीपीटी बना रहा हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अगर पीपीटी वहाँ पर अलाउ नहीं है डायरेक्टर के लिए, तो प्रेजेंटेशन जो पे सच्चा बोल रहे हो. हाँ, तो जो एल्बम जो उनको चाहिए वो तो चलो मैं एल्बम बना के दे दूंगा, लेकिन उसी का मैं पीपीटी हाँ बना के अपने पास भी रखूंगा, बिकॉज हाँ ऑन शूट ऑब्वियसली. अगर मुझे पता है कि कौन से दिन में क्या लगने वाला है, तो मुझे वो हम एक ग्रुप रहेगा जिसमें मैंने पीपीटी शेयर किया रहेगा, तो वो सबके हाँ पास वो पीपीटी रहेगा और सब लोग इजीली उस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक दूसरे से. कर सकते हैं. ओके यार. आपको मु, मैं मु, आपको मैं इसका भी आंसर देता हूँ. जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे ना अमृतसर में, तो वहां पर मेकअप रूम्स नहीं थे. हम्म. वहां पे एक टेंट बनता था. हम्म. एक टेंट के अंदर सब आर्टिस्ट रेडी होने के बाद डायरेक्टर सर आते थे. ये यूज्ड टू कम एंड चेक. हम्म. या हाँ ये ओके, चलो ये ओके, हाँ चलो ये ओके. वो ओके करने के बाद ही हम लोग शूट स्टार्ट करते थे. उनका थियरी फोन पे या एल्बम पे नहीं था, उनका थियरी इस पे था कि व्हाट इज माय विजन. ओके. मेरा विजन क्या है वो मैं देखूंगा. मुझे फोटो और उस पे नहीं. लुक हाँ वो फोटोग्राफी में वो ठीक है, बट मुझे अपने विजन से भी मुझे चेक करना है. सो ही यूज्ड टू कम इन द मेकअप टेंट. आने के बाद ही यूज्ड टू चेक एवरी एवरी लुक. सब लोग आके चेक करता, हाँ ये ठीक है, चलो ये हो गया, चलो ओके फाइन गुड. हाँ इसको थोड़ा करेक्ट करो, ये थोड़ा इसका जो पार्टिंग किया हुआ बहुत अलग है, इसको थोड़ा रफ करो, मुझे इतना नीट नहीं चाहिए. सो वो चीज क्या होता है कि हाँ आपका टाइम बच रहा है. आप हम्म. सेट पे आने के बाद फिर आप बोलोगे तो फिर वो वापस वो अप एंड डाउन हॉश पॉश, फिर वो उसमें वो वैसा काम नहीं करते. ओके. क्योंकि वो काम करके आया है ना, और हॉलीवुड में काम करके आया, तो ऑब्वियसली उनका थियरी बहुत अलग होगा. राइट. तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए. इनफैक्ट आई तो जस्ट थिंक कि अगर हम भी ऐसे कुछ चीजों को लेके अगर कैच करें जो हमारे वहाँ चीजें नहीं है आज के टाइम पे, सो इट इज वेरी गुड थिंग फॉर अस आल्सो. ओके. तो यार मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इसमें मतलब डिफ़िकल्टीज़ कहीं कहाँ पर आती है, मतलब अगर जैसे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे जो भी लुक वगैरह क्रिएट किया हुआ है, डिफ़िकल्टीज़ मतलब हाँ. कब आती है और कैसे आती है, आई मीन उस चीज़ को कैसे आप लोग एज अ चैलेंज मतलब एक्सेप्ट करके उस चीज़ को करके निकालते हो आप लोग वहाँ से. रुपेश जी कैसा होता है ना भाई, कि आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए. आप अकेले इंसान जो हो गए ना, वो आप अकेले वो हैंडल नहीं कर पाओगे. हम्म. तो टीम शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वो अप्रोचेबल होनी चाहिए. हम्म. आपकी जो टीम में जितने भी लोग हैं, स्टाफ है, हम्म. आपके मेकअप हेयर में, तो वो चीजें ना आपके लिए इजी हो जाती है. करेक्ट. कि यार चल मुझे ये नहीं जम रहा है, चल तुझे आ रहा तू कर ले. हम्म. इट्स वेरी डिफिकल्ट. और ऐसे बहुत से मेकअप मुझे भी कभी कभी दिक्कतें हो जाती है कहीं पे, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा करता हूँ कि चल तू ये कर ले, मेरे से नहीं हो रहा. हम्म. आई एम फाइंडिंग डिफिकल्ट फॉर मी. सो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे आता नहीं है, मुझे आता है, बट एट प्रेजेंटली आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. करेक्ट. तो मेरी टीम जो होती है वो उसपे ऐसे लोग भी होने चाहिए कि आपको उस चीज का एक्सपीरियंस हो. राइट. तो टीम वर्क बहुत जरूरी है अच्छे काम. इट्स वेरी राइट. इंपॉर्टेंट. मतलब आपका कहने का ये अभी मतलब है कि जो भी चैलेंज है या फिर जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक हाँ ही है, वो है टीम वर्क. टीम वर्क ऑब्वियसली यस. ओके. ऑब्वियसली यस. ओके. हम सुबह शूट पे जाते हैं, तो अभी मुझे मालूम पड़ गया भाई मुझे आज इसका डिजाइन लुक करना है, एक्स वाई जेड जो भी है. अब मुझे मालूम नहीं इसका आज ही करना है. हम्म. आज के टाइम पे क्या होता है, बहुत से लोग जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट के होते हैं वो लोग आपको पहले ही बोलते हैं कि आगाज कल हमको ये लुक करना है, हम्म. ये लुक करना है, कल हम वो लुक करेंगे. ये तो वो टाइम पे अभी बीच में सेम चीज हुआ था कि लाइक मुझे पता ही नहीं कि आज मुझे ये लुक करना है, और मैं सेट पे बैग लेके पहुंच गया. ओह. और जब सेट पे मालूम पड़ा तो कौन थी, नायरा बनर्जी. तो मुझे बोला गया इनका लुक करना है. तो आई वाज लाइक, एंड मैं वो टाइम पे आउटडोर में था, गुजरात में शूट कर रहे थे हम लोग, टीवी शो का शूट कर रहे थे. एंड आई वाज लाइक व्हाट. तो बोला यस थोड़ा सा वो मिस कोऑर्डिनेशन हो गया है, और
और मेरे पास सामान नहीं है। तो मैं बोला क्या करूँ अब, एंड लकीली मेरे पास एक लेटेक्स का बॉटल पड़ा हुआ था। सो मैंने उसका वो लुक क्रिएट किया वो टाइम पे। वीक लाया, वीक तो था हमारे पास, जो डिस्गाइज लुक वाला वीक था। तो वो एक चैलेंज हो गया था मेरे लिए रुपेश भाई कि मुझे करना ही है नहीं। बट यार ऐसे टाइम पे तो मतलब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना भी तो इम्पोर्टेंट है। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। वो कैसा होता ना, जहाँ पे मैंने काम सीखा है ना, तो वहां पर जुगाड़ वाला काम बहुत कर रहे थे हम। जुगाड़ू काम, समझे? ट्रू। जुगाड़ू वो जुगाड़ू वाले काम में हमने ना वो चीज को अचीव वो किया है। कैच किया कि भाई, कैच भी किया, अचीव भी, वॉट एवर यू कैन से। तो वो टाइम पे वो एक टास्क था मेरे लिए कि भाई मुझे करना, और वो मुझे 3 दिन कंटिन्यू करना था। 3 दिन। अरे ये तो और मेरे साथ में जो मेकअप आर्टिस्ट था बेचारा, वो तो बेचारा बोलता कि यार भाई आपने कैसे कर लिया यार, सामान था ही नहीं अपने पास, सिर्फ एक कलर पैलेट था मेरे पास और लेटेक्स था। उसका पूरा डिजाइन लुक किया मैंने, पूरा बुड्ढी बनाया उसको, पूरा लेकिन लाइनिंग करके एकदम प्रॉपरली उसको। एंड वहां पर मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला ना रुपेश भाई, कि भाई कुछ कुछ प्रोडक्शन हाउस होते हैं, इनके पास सामान नहीं होता है, बोलते हैं अरे अभी सामान नहीं है, आप मैनेज करो। करेक्ट। दैट टाइम दैट थिंग हैपेंड विद मी आल्सो। सो आई वाज मैं हैंडीकैप हो गया, मैंने क्या करूं अब मैं। और नायरा एंड आई तो लाइक वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो उसने बोली ये तू कर कैसे भी करके, अभी चल अपन कर लेंगे। मतलब सो उन्होंने इसके अंदर आर्टिस्ट का भी कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है। है। So करेक्ट। you will get a self confidence from inside. राइट। जब तक आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं होगा, भले आपका कितना अच्छा भी कुछ काम नहीं हो, जल्दी वो लोग नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर करेक्ट। सकते। तो वो करेक्ट। आर्टिस्ट ने मुझे खुद बोला कि अगस्त, और वो तो मुझे जानती काफी टाइम से, नायरा बैलेंस मुझे बहुत टाइम से जानती है, तो हम लोग ने काम पहले भी किया है, होपफुली हमने शो में भी काम किया हुआ। तो वो रुपेश भाई कैसा ना, हम लोग आउटडोर में शूट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है मुंबई में शूट कर रहे हैं। तो वो एक कुछ सामान था ही नहीं हमारे पास। तो मैं तो डर गया पहली बात, तो मैं क्या करूं, मेरे साथ में लड़का था अफजल करके। तो उसने बोला अरे भाई अब क्या करेंगे, अब क्या बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं रुक 5 मिनट दे मुझे, मैं गया एंड आई हैड माय थिंग्स आउटसाइड। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, चिल वाला, मैं क्या करना है क्या करना है। मैं ठीक है चलो, मैंने अफजल को फोन किया, अफजल अपने पास सामान क्या पड़ा है। तो बोला सिर्फ एक लेटेक्स की बोतल पड़ी है छोटी वाली, बस। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, चल देखते हैं। नायरा को मैंने फोन किया, नायरा मैं आ रहा हूँ, आप मेकअप रूम में आओ। नायरा मेकअप रूम में आई, मैं बैठा एंड आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप। मैंने स्टार्ट किया एंड होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट वेंट वेरी वेल। अरे वाह। सो वो चीज होती है कि आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपको करना है और आपको करना ही पड़ेगा, करना एंड ही। यू आर द होल एंड सोल पर्सन। करेक्ट। तो वो एक बहुत तो बड़ा दैट इज मतलब चैलेंज ही हो जाता है एक तरह के, यार मतलब ये इतना बड़ा काम है और मेरे पास सामान बहुत लिमिटेड है और उसे मुझे करके सामान दिखाना मोटिवेट है, है। करके दिखाना है। एंड आई विल शो यू द पिक्चर आल्सो, पर्सन आपको मैं फोटो भेजूंगा उसका, आपको देखना उसका फोटो। एंड आपको जैसा लगेगा, जो हिसाब से मैंने बताया कि सामान नहीं था, फिर भी मैंने अपनी कोशिश किया एंड आई गेव माय बेस्ट। नाइस। सो दैट नाइस। इज अ प्रॉमिसिंग वर्क बिल्कुल। टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। ये मुझे लगता है कि ये एज अ मेकअप आर्टिस्ट, ये मतलब यही एक बेनिफिट होता है कि मतलब इमरजेंसी में मतलब कुछ भी सामान कम ज़्यादा रहेगा बट मैनेज करके कुछ ना कुछ तो कर ही जुगाड़, देगा। जुगाड़। हाँ, कर देगा कुछ ना कुछ, ये सबके बस का नहीं है वैसे। अब रुपेश, हाँ वही बोल रहा हूँ। और अभी के टाइम पे क्या है रुपेश भाई कि राइट नाउ द थिंग हैव बीन गॉन थ्रू पेपर वर्क, कि आज ये लोग करना है, मुझे ये सामान चाहिए ही चाहिए, राइट। मुझे लेटेक्स चाहिए 90 क्या AB प्लस चाहिए, मुझे ये लेटेक्स चाहिए, मुझे वैक्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कलर पैलेट चाहिए, अल्कोहल पैलेट चाहिए, एवरीथिंग इज गोज विद द फ्लो। तो करेक्ट। अभी के टाइम पे ऐसा देखिए आपको अपॉर्चुनिटीज है चीजों की। तो राइट। हम जब मैं था वो टाइम पे, मेरे पास, मैं तो हैंडीकैप था ब्रो, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरे हाथ थे, और मैंने अपने हाथ से अपनी कलाकारी दिखाया। अच्छा सो कब इट्स कब नॉट अबाउट कि मैंने बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिया, इट्स नॉट अबाउट दैट। मैं वो टाइम फंसा हुआ था क्योंकि कंपनी आपकी थी और मैं हैंडल कर रहा था, तो जिम्मेदारी मेरी थी कि भाई मेरा आपका नाम ना खराब हो मेरे वजह से। राइट। थियरी मेरी वैसी थी। राइट। तो यार ये जो हादसा आपने बताया कि मतलब किया आपने, तो कभी ये आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट की मतलब बिना ब्रश किए कभी आपने मेकअप किसी का किया हो? बिना ब्रश करे तो बिना ब्रश यूज़ किए मतलब नहीं किसी किया, का लेडीज मेकअप? नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल।
ऐसे एक मेकअप आर्टिस्ट है जिनको मैंने नाम सुना है, मुझे उनका नाम क्लिक नहीं हुआ दादा, बहुत ही इज ए वेरी सीनियर आर्टिस्ट। उनका मैं नाम सुना कि वो लगी है शुरू विद द फिंगर्स, नाम मुझे पता नहीं उनका। 2014 में मेरे एक दादा थे, सैंडी दादा। हाँ, तो ओके। उन्होंने बिना ब्रश के मेकअप किया था, और हाँ उसी चैलेंज को यार, एक्सेप्ट करके मैंने भी बिना ब्रश का पूरा आई मेकअप किया था, पूरा ओवरऑल फीमेल मेकअप किया था मैंने। रुपेश रुपेश भाई कैसा है ना, करने के लिए मैं भी कर सकता हूँ, हम्म। but when you have the weapons with you, why you want to do with your hands? नो, What is the creativity in that? इफ यू डोंट हैव देन व्हाट विल यू डू? That time all you have to do anyhow, वो करना एग्जैक्टली। ही है। जैसे मेरे साथ में हुआ, मैंने कर एग्जैक्टली। दिया, वो हो गया अच्छा बाय चांस, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोस्थेटिक गाय, हम्म। आई एम मेकअप आर्टिस्ट। राइट। सो What is the वो एक difference आर्टिस्ट between बनने makeup का, artist and prosthetic guy? Right now, I'm looking. There is a lot of people who is doing makeup and prosthetic also. सो रूपेश जी क्या होता है ना भाई, इसमें होता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट जो होता है, जो ब्यूटी मेकअप के साथ में जो बेसिक प्रोसेसिंग करता हूँ, बेसिक प्रोसेसिंग करते हैं, जो कुछ कुछ लोग जो होते हैं बेसिक्स भी करते हैं और ब्यूटी मेकअप भी करते हैं मेरे ख्याल से, Hmm. जहाँ तक मैं जानता हूँ। Hmm. तो प्रोस्थेटिक्स ये होता है कि एक हैवी होता है बहुत प्रोस्थेटिक्स, कि आज मुझे इनका मोल्डिंग करना है, फेस का मोल्डिंग करना है, हाथ का मोल्डिंग करना है, Hmm. वो हैवी प्रोस्थेटिक्स हुई। जो हम लोग करते हैं वो बेसिक होता है कि स्क्रैच करना है, ब्रूजेस देना है, या ब्लड देना है, या बुलेट इफेक्ट देना है, तो वो उसके अंदर एज अ ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो कैन डू बेसिक प्रोस्थेटिक्स। तो हम बात कर रहे थे प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट का, तो उसका मतलब बहुत अलग ही सेटअप होता है, अलग ही काम होता है, राइट? हाँ बहुत अलग होता है, उसके बहुत लिए अलग। अगर बहुत ऐसा अगर दिखाना है कि बहुत आई मीन मेजर प्रोस्थेटिक है, तो उसके लिए हायर भी करना पड़ जाता है बाहर से। हाँ वो तो मैं वही बोल रहा है, वो हायर करने के लिए आपको मतलब वो कि बहुत एक इफेक्टिव लुक करना है, हम्म। कुछ गला है, गला कटिंग करने का, या कान कटिंग करने का, या टक्कल लगाने का, या बड़ा कुछ मार्क देने के लिए आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा पैच लगाना है, हम्म। तो उसके लिए ऑब्वियसली वो अगर आप अच्छे बजट में काम कर रहे हो तो आपको मिल सकता है प्रोस्थेटिक। ये जो डिफाइन किया ना, अच्छे बजट में कर रहे हो तो। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो। हाँ, मतलब डिपेंड भी करता है कि अच्छा बजट है कि ओके ओके वाला बजट है। ऑब्वियसली बजट इज लाइक, कैसे होता है ना, अभी बीच में मैंने एक कोटेशन दिया था एक प्रोडक्शन टीम को। हम्म। सो मेरा फ्रेंड ही है वो, सो ही वाज लाइक कि यार आकाश तूने इतना कम बजट क्यों कोड किया? तो मैं बोला यार जो हिसाब से उन्होंने काम बताया मुझे, इतना बजट तो उतना होना ही चाहिए आराम से। हाँ। बोलता अरे नहीं तू अच्छा बजट दे। सो दैट टाइम आई गॉट रियलाइजेशन कि लाइक जो अपना एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं सोचता हूँ कि लाइक जितना मेरा चीज है मैं उतना ही पैर फैलाऊं, अपना ज्यादा करेक्ट। ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश ना करूं। राइट राइट। सो दैट थिंग हैपेंड विद मी, तो द प्रोडक्शन गाइड टोल्ड मी अरे यार थोड़ा सा बजट तो बढ़ा, जस्ट राइट। इंक्रीज योर बजट, बिकॉज एंड ऑफ द सिनेरियो क्या होगा, लाइक अगर इन केस आगे कुछ हमको करना है तो हम लोग वो चीज के लिए रेडी रहेंगे, राइट। तो कट टू कट नहीं चलेंगे हम लोग। तो राइट। मेरा ठीक है, तो आई जस्ट इंक्रीज माय बजट एंड गिव, मैंने उनको दे दिया, बिल्कुल आप ये सब चीजें मंगा लो, और मेरे जो इतने लोग हैं उनका इतना होगा, इतना इतना जो भी हमारा कोटेशन होता है वो मैंने दिया उनको। यार मैं एक थोड़ा सा एक सीरियस क्वेश्चन दिमाग में मेरे आया। मैंने पता नहीं कितना सही होगा कितना गलत, बट यार मैं एक ये चीज़ जानना चाहूँगा आगाज़ आपसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है अपने इंडस्ट्री में जो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए? मतलब मेकअप हेयर कॉस्ट्यूम को लेके वो चीज़ें थोड़ी सी हाँ चेंज होनी चाहिए, थोड़ा कहीं ना कहीं एक बदलाव उसमें आना चाहिए। ये थोड़ा सा एक सीरियस क्वेश्चन मैं आपसे कल पूछना चाहूँगा। विश्वेश भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैसे है, हमारी मेंटेलिटी जो है ना, मेरी मेंटेलिटी आपकी मेंटेलिटी बहुत अलग है, हम्म। समझे? अभी जैसे मैं आपके पास काम करने के लिए आया, या आप मेरे पास आया, मैं मेरे पास आया, एक्स वाई जेड जो भी आया, तो मैं अपना चीज कैसे हैंडल करता हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा ऑरा, या मेरा बोलता है ना प्रेजेंटेशन, हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ टू यू, तो उसके अंदर क्या होता है ना, मैंने बहुत बहुत नोटिस किया कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द प्रोडक्शन टीम, by wearing good clothes, by wearing good hand wash, या wearing good shoes, you're defining yourself,
आप खुद के चीजों को लेके भी आप खुद को एक्सप्लोर करोगे तो ऑब्वियसली वो एक रिस्पेक्ट आपकी मेंटेन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ओके। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। काम काम तो आप 10 साल से कर रहे हो, राइट। काम आप 10 साल से कर रहे हो, बट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले के लोग बहुत अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा पहले के लोग अच्छे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। इट्स नॉट अबाउट गुड एंड बैड, इट्स अबाउट गेटिंग अपग्रेडेड योरसेल्फ। सो यू हैव टू अपग्रेड, और वो डेफिनेशन खुद अपने आप निकलेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ओके, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है कि जिसका जो चीज मतलब नहीं है, बदल सकते हैं चाहे कुछ बुरा चेंजेस। नहीं है, हाँ कुछ बुरा नहीं वो है, डिपेंड जस्ट यू करता हैव है टू कि चेंज हाउ यू आर योरसेल्फ। प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। यस, ओके। बाय वेयरिंग गुड क्लोथ्स, बाय वेयरिंग गुड वॉच, बाय कुछ लोग ग्रूमिंग करते हैं, कुछ लोग ग्रूमिंग नहीं करते हैं। कुछ लोग अभी जहाँ पे मैं बीच में एड शूट कर रहा था, तो वहां पर तो यार लोग मतलब इतनी दाढ़ी रखे हुए हैं, इतना ये कर रखा हुआ है, टी शर्ट पहने हुए एकदम एकदम होता है एकदम समझा। जो यो टाइप्स वाला है, वो ऐसा वाला टी शर्ट पहने हुए एकदम ढीला ढीला टी शर्ट एंड दाढ़ी है बड़े बड़े और बाल बड़े बड़े। तो उसमें क्या हुआ ना, ही दैट वाज वेरी एजुकेटेड बंदा। वो ऑरा डिपेंड नहीं करता कि वो क्या पहना हुआ था, ही वाज वेरी एजुकेटेड। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पहनने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ हमारे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उनको बोलने का सलीका नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, राइट। तो उसमें वो लोग मार खा जाते हैं। राइट। और शायद वही रीज़न है कि जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। सो दैट इज वेरी डिफरेंट एंड इट्स अ बेसिक नॉलेज। इवन इवन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, या मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं इंग्लिश में भी मुझे बहुत अच्छा थी, आई एम ऑल्सो ओके ओके पर्सन इन इंग्लिश, बट डिफाइनिंग माई सेल्फ, किसी को कन्विंस करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड फॉर दैट। चाहे आप हिंदी में करो, चाहे इंग्लिश में करो, चाहे गुजराती में करो, चाहे कोई भी लैंग्वेज में करो, करेक्ट। वो डिफाइन करने के लिए यू हैव टू बी वेरी अप्रोप्रिएट। राइट। तो वो होता है कि आप सामने वाले के लिए, या बोलते हैं ना जो अच्छा है बुरा है, बुरे तो बहुत चीजें है रुपेश भाई, बहुत बुरे तो बहुत चीजें, उसको हम सही नहीं कर पाएंगे कभी भी, इट इज इम्पॉसिबल। यार ये बहुत सही लगा मेरे को आपका आंसर कि बुरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सही नहीं कर सकते हैं, वो अगर नहीं नहीं कर सकते हम, राइट वो अपने हाथ में नहीं है कर ही सकते, नहीं वो। करेक्ट। अपने हाथ में नहीं हो करनी। राइट। इट्स राइट। वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रोमाइज अदर थिंग्स, वो दूसरों को लेके अपने आप को सेटिस्फेक्शन करना, इट्स नॉट माय जॉब, इट्स योर जॉब। राइट। यार मैं क्योंकि वो आप एक फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको वो चीज करना है, क्योंकि वो चीज ऐसी बन रही है, वो अपग्रेड हो गया है ना अभी, अभी अपग्रेड हो गया है, एवरीथिंग इज अपग्रेडेड। राइट। अभी मैंने एक शूट किया था रुपेश भाई, वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था वो चीज एंड आई वाज वेरी शॉक्ड एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या है। वहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई थी, ए बी सी, किस चीज़ के लिए? मतलब सब खाने के लिए, खाना जो हम लोग अच्छा। नाश्ता करते हैं हाँ। ना, खाना करते हैं। और मेकअप आर्टिस्ट लोग में भी ए बी सी हुआ था। जो ए मेकअप आर्टिस्ट थे उनका टेंट अलग, बी मेकअप आर्टिस्ट उनका टेंट अलग, सी मेकअप आर्टिस्ट उनका टेंट अलग। ओके। और ए का बजट अलग है, बी का बजट अलग है, सी का बजट अलग है। ओके। So that thing I found very different and annoying. It was like eventually we are a team as a makeup artist. No department, same department से मैटर करते हैं, तो वो सेपरेशन मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा हुआ। खैर ये तो एक्सपीरियंस कभी मैंने किया नहीं है, और हाँ, मैं चाहूँगा नहीं कि यार ये वेब कोई सीरीज ऐसा में इस होता है, तरह का वेब एक्सपीरियंस करे। सीरीज, ये वेब सीरीज, हाँ। ये वेब सीरीज में होता है। तो यार एक चीज़ बताओ कि जैसे आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में कर रहे हो, राइट, और जो Yes. लोग नए नए जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं काम सीखने के लिए, चाहे जो काम कर रहे हैं, आई मीन भले उनको एक्सपीरियंस हो मेकअप का बट ऑन सेट एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग अपना करियर हाँ बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सॉरी, सजेशन तो मैं दूंगा नहीं, बिकॉज मेरे को लगता नहीं कि मेरा सजेशन ऐसा कुछ है।
नहीं, आपको जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें सीखी हो उसके एक्सपीरियंस इज लाइक जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड डू योर हार्ड वर्क, दैट्स इट। अगर आपको काम कुछ अचीव करना है, अपना सर नीचे रखो और काम करते रहो करते रहो करते रहो। वो चीज अगर आपने बहुत दिल से काम किया तो वो एक दिन आपको हिट करेगी, राइट। वो हिट करेगी एनी हाउ। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे क्या नहीं कर रहा है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। कौन चेयर लेके बैठा हुआ है, पंचायत कर रहा है, वो आप अगर नहीं करोगे ना, आप अगर काम पे फोकस करोगे, सिंपल चीज है, आपको खुद वो एप्रिसिएशन आपको खुद मिल जाएगा। यू विल बी एट योर प्लेटफॉर्म करेंटली। ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग काम सीखने के लिए आ रहे हैं या काम सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बस एक ही चीज है कि लाइक यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड यू हैव टू बी वेरी चालाक ब्रो। राइट। You have to be very smart as my concern. You have to be very smart because हमारा जो काम है वो बहुत लाइक वो ऐसा करना है, अब भी करना है, मतलब तुरंत क्रिएट होना चाहिए, मतलब वो टाइम होना चाहिए। तो आपके माइंड में वो एक्यूरेसी वो होनी चाहिए। ओके। तभी आप आगे काम कर पाएंगे अच्छे से। तो यार बोलने का तो मन नहीं कर रहा है ऐसा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे जो आपसे मुझे पूछना था, एंड आई थिंक वो क्वेश्चंस अभी मेरे ख़त्म हो गए हैं, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क यू अगेन, एंड इट्स टाइम टू लीव। इसलिए मैंने बोला कि बोलने का मन नहीं कर रहा है, बट बोलना पड़ेगा मुझे। तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस समथिंग। बिल्कुल यार, वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। Obviously, that momentum should be created by yourself. Yes. True. That's a very big thing for you and me and for the, you can say, the whole department of makeup and hair. Right. So by you, if something is going good from your side, then it will be very good thing for us. Exactly. चलो मैं आज का अपना लाइव यहीं पे ही एंड कर रहा हूँ आगाज़, और थैंक यू सो मच कि भाई लिटरली मतलब मैं थैंक यू, दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ यार कि आपने मेरे को वापस से अपना टाइम दिया इतना, और वापस से वही इंटरेस्ट दिखाया जो लास्ट स्टार्टिंग में दिखाया। वही इंटरेस्ट दिखाया ताकि मतलब मुझे अच्छी से चीज़ें मिल सके, चाहे हम अच्छे से बात कर सके। सो थैंक यू सो मच अगेन आगाज़, टेक केयर। और मैं चाहूँगा कि यार आप अच्छा काम करो, आगे बढ़ो। सेम टू यू ऑल्सो ब्रो। एंड प्लीज जो भी लाइव है या देख रहा है, ये रुपेश भाई के चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे एंड शेयर करे जितना हो सके, एंड उनके फॉलोअर्स बढ़े एंड ही डू अ गुड थिंग इन हिज लाइफ, कुछ अच्छा अचीव करे। थैंक यू सो मच भाई। मेरा चैनल का नाम वॉच विथ मी 24 है, वॉच विथ मी 24। ओके। चलो सी यू भाई, थैंक यू। सी यू ब्रदर, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।